आज हम लोग दही बड़ों को दही में नहीं बल्कि पानी में डालकर दही बड़े तैयार करेंगे। जरा रुको तो सही, मजाक नहीं कर रही हूँ, वीडियो को फुल देखना, आपको मालूम हो जाएगा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तबीयत सेहत भी आप लोगों की अच्छी होगी और यकीनन आप लोग भी पकोड़े बना बना कर थक चुके होंगे मेरी तरह। तो आज हम लोग बना रहे हैं दही बड़े। चैनल में पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। सबसे पहले हम लोग दही बड़ों की फुल्कियाँ तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कटोरी भरकर बेसन लिया है और उसी कटोरी से थोड़ा सा कम हमने मिलाना है इसके अंदर आटा। इसी के साथ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, साथ में मीठा सोडा डाल देंगे हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे नमक। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने पानी लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी हो, ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। नॉर्मल पानी हम लोगों ने इसमें लेना है और इसमें थोड़ा थोड़ा शामिल करके पानी को हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। हमने इसका एक स्मूथ सा पैटर्न तैयार करना है। तो अब हम तैयार करेंगे फुल्कियाँ। जो हमने पैटर्न तैयार करके रखा था बेसन का, और हम लोगों ने तेल गरम करना है। तेल ना ज़्यादा तेज़ गरम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम गरम हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का तेल गरम होगा। उसके अंदर हम लोग चम्मच की मदद से, जिस तरह से मैं अभी डाल रही हूँ इस तरह से भी डाल सकते हैं आप इसको, और आप हाथ से भी डाल सकते हैं। अगर आप हाथ से डालेंगे तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, इसीलिए आप लोग मेरी तरह कीजिएगा, इसको चम्मच से डालिएगा। बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्मूथ आपके दही बड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। हमने इनको गोल्डन करना है, तो जैसे इनका कलर चेंज हो जाएगा हम इसको उतार लेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन। अब हमने इसको एक कागज़ के ऊपर निकाल देना है ताकि जो तेल वगैरह है वो सारा कागज़ अब्सॉर्ब कर ले, और हमने इसको अलग से निकाल कर रख लेना है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे दही बड़ों की फुल्कियाँ वो तैयार हैं। अब हम इनको पानी के अंदर डाल देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दही बड़े जो हमने तैयार किए हैं उसको मैं डाल रही हूँ पानी के अंदर। पानी में आप लोगों ने सिर्फ इनकी एक डुबकी लगवानी है, मतलब आपने पानी में डालना है और फ़ौरन से बाहर निकाल लेना है। इसको पानी के अंदर आपने छोड़ना नहीं है। देख रहे हैं आप लोग, मैंने आपके सामने अभी डाले हैं और फ़ौरन से मैं इसका जो है ना पानी बिल्कुल निचोड़ कर इसको बाहर निकाल रही हूँ। पानी इसके अंदर हम लोगों ने छोड़ना नहीं है, वरना दही बड़ों की जो फुल्कियाँ हैं वो ख़राब हो जाएंगी। मैं आपको इसको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितने नरम और कितने सॉफ्ट बने हैं। इसमें कोई गुठली या कोई गिठान वगैरह नहीं बनी है। वो इसीलिए नहीं बनी है क्योंकि हमने इसके अंदर आटा शामिल किया है। अगर आप सिर्फ बेसन के बनाते हैं तो उसके अंदर लाजमी गुठली बन जाती है। दही बड़ों के लिए जो हम लोगों ने ग्रीन रायता बनाना है उसके लिए मुझे चाहिए है पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें और साथ में हम लोगों ने लिया है ज़ीरा। ये नॉर्मल चटनी जो हम लोग बनाते हैं वही बनेगी, ये तो सबको बनानी आती है। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप लोग हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो जी ग्रीन चटनी हमारी तैयार हो गई है, इसको हम दही में शामिल करेंगे और दही हमारी तैयार है, फुल्कियाँ हमारी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है दही बड़ों की। मैं आपको इसको फाइनल डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसी के साथ मुझे दे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलूँगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा और मुझे और मेरी टीम को दे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।